अपनी पत्नी के अंडरवेयर धोते समय मेरी नजर उसके बीच वाले हिस्से पर पड़े एक पीले जले हुए निशान पर गई। जिज्ञासा में मैंने उसे सूंघा। उसमें सिगरेट के धुएं की बदबू थी, लेकिन मुझे याद नहीं था कि मैंने कभी उसकी पैंटी पर राख गिराई। और मेरी पत्नी तो सिगरेट पीती ही नहीं थी। मैं वहीं खड़ा रह गया, हाथ में वो कपड़ा पकड़े हुए। दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगे। तभी मेरा फोन चमका। उसका मैसेज था, आज रात प्रोजेक्ट का काम खत्म करना है, मेरा इंतजार मत करना, तुम आराम कर लो। उसी नौकरी में मैंने शियाओ यू की मदद की। एक एनिमे कंपनी में असिस्टेंट की पोस्ट दिलवाई। शुरुआत में काम काफी आरामदायक था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो लगातार ओवर टाइम करने लगी थी और देर रात घर लौटती थी। पहले मुझे लगता था कि इंडस्ट्री में ऐसा होना सामान्य है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे ऊपर बर्फ से भरी बाल्टी उड़ेल दी हो। वो सिगरेट की बदबू किसी ने जानबूझकर छोड़ी थी। अपने गुस्से को दबाते हुए मैंने मैसेज किया, कहाँ ओवर टाइम कर रही हो, मैं लेने आ जाता हूँ। उसने तुरंत जवाब दिया, जरूरत नहीं, ऑफिस में बहुत गड़बड़ है, पता नहीं कब तक काम चलेगा। मैंने अपना काम छोड़ा और सीधे उसकी कंपनी पहुंच गया। पूरी बिल्डिंग में सिर्फ तीसरी मंजिल की लाइट जल रही थी। ऊपर से हंसी और बातों की हल्की आवाजें आ रही थी, लेकिन मैं ऊपर नहीं गया। मैंने नीचे से ही शियाओ यू को फोन किया, मैं नीचे खड़ा हूँ, इतनी रात को अकेले जाना सुरक्षित नहीं है। उसकी आवाज अचानक घबराई हुई लगने लगी। तुम सच में आ गए? मैं अभी काम में हूँ, तुम घर चले जाओ। उसकी आवाज में घबराहट सुनकर मेरा दिल बैठ गया। फोन कटने के बाद मैं चुपचाप इमरजेंसी एग्जिट में जाकर छिप गया। कुछ ही देर बाद वो एक ग्रे सूट पहने एक आदमी के साथ बाहर निकली। दोनों एक लग्जरी कार के सामने एक दूसरे को जुनून से चूम रहे थे। अब सब साफ हो चुका था, मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया था। मेरा मन कर रहा था कि बाहर निकलकर दोनों को वहीं पीट दूं, लेकिन तभी उस आदमी की हंसती हुई आवाज सुनाई दी, तुम्हारा वो सीधा साधा पति बड़ा चिपकू है ना? शियाओ यू ने हंसते हुए कहा, उसका नाम मत लो, बहुत परेशान करता है। आदमी फिर बोला, पिछली बार जब उसका फोन आया था तब भी तो हम रुके नहीं थे, मजा आया था ना? कैसा रहेगा अगर आज फिर एक राउंड हो जाए? तुम बहुत बुरे हो। जब उस आदमी का चेहरा रोशनी में आया तो मैं उसे पहचान गया। वो था चेन, शियाओ यू की कंपनी का क्रिएटिव डायरेक्टर, शादीशुदा आदमी जिसकी इंडस्ट्री में बड़ी इज्जत थी। उन्हें पति पत्नी की तरह करीब देखकर मेरा सिर दर्द से फटने लगा, लेकिन मैंने खुद को रोका। अगर मैं अभी बाहर निकलता तो बस तमाशा बनता। मुझे ठोस सबूत चाहिए थे, ऐसे सबूत जो उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे। मैंने फोन निकाला और चुपचाप उनकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। उस हिलती हुई लग्जरी कार को देखते हुए मेरे चेहरे पर कड़वी हंसी आ गई। मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में झोंक दी, सिर्फ उसे एक शांत घर देने के लिए। 2 लाख युआन की डाउन पेमेंट जुटाने के लिए मैंने हर तकलीफ सही। आखिरकार घर खरीदा, शादी की, लेकिन शादी के सिर्फ 1 साल बाद ही वो मेरे पीछे ये सब कर रही थी। फोन में चलती उस गंदी वीडियो को घूरते हुए मेरे चेहरे पर ठंडी मुस्कान फैल गई। वोंग शियाओ यू, रोमांच की कीमत बहुत भारी होती है और अब मैं तुम्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ। ये सुबह के 2 बजे तक नहीं था कि शियाओ आखिरकार घर लौटी। वो दबे पांव बिस्तर में आकर लेट गई। उसके शरीर से अभी भी सिगरेट के धुएं और परफ्यूम की मिलीजुली अजनबी खुशबू आ रही थी। मैं आंखें बंद किए उसकी धीमी सांसें सुनता रहा, जबकि पार्किंग लॉट का वो दृश्य बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा था। मेरे अंदर झगड़ा करने की ताकत नहीं बची थी। आवेग सबसे सस्ती भावना होती है। मुझे चाहिए था एक सटीक पलटवार। अगली सुबह मैंने हमेशा की तरह उसके लिए नाश्ता तैयार किया, टोस्ट, फ्राइड एग और सोया मिल्क का 1 गिलास। तुम कल रात बहुत देर तक काम कर रही थी, आज थोड़ा आराम कर लो। नहीं कर सकती, आज डायरेक्टर मुझे क्लाइंट से मिलाने ले जा रहे हैं। ये कहते समय उसकी आंखों में घमंड की एक चमक उभरी। क्लाइंट से मिलना अच्छी बात है, इससे पता चलता है कि मैनेजमेंट तुम्हें महत्व देता है। मैं सर झुकाकर फल छील रहा था। चाकू कटिंग बोर्ड पर एक लयबद्ध आवाज कर रहा था। उसे दरवाजे तक छोड़ने के बाद मैं ऑफिस नहीं गया, मैंने छुट्टी ले ली। कंप्यूटर ऑन करते ही मैंने व्यवस्थित तरीके से जानकारी जुटाना शुरू किया। मैं